रामनगर गांव में एक गरीब परिवार रहता था। परिवार में मोहन, उसकी पत्नी सरिता और उनका एक बेटा रोहन रहता था। अजय देखो, एक दिन हमारा बेटा एक बड़ा ऑफिसर बनेगा। हाँ, हमारा बेटा है ही इतना होशियार। वह एक दिन मेरा सपना पूरा करेगा। रोहन एक बहुत होशियार लड़का था। वह ऐसा पुलिस अधिकारी बनना चाहता था जो किसानों के दर्द को समझे और उनके साथ हो रहे अन्याय के विरुद्ध आवाज उठाए। मोहन के पास एक छोटा सा खेत था और वही उसकी रोजी रोटी का एकमात्र सहारा था। इसलिए मोहन दिन रात इस खेत में मेहनत करता रहता था। आमदनी कम होने के कारण मोहन ने अपने बेटे को घर पर ही मोबाइल के जरिए पढ़ाई करने की सलाह दी। मोहन के खेत पर उस गांव के जमींदार की नजर थी। मोहन, मेरी बात मानो, अपना खेत मुझे बेच दो। इसके बदले मैं तुम्हें इतनी बड़ी रकम दूंगा कि तुमने अपने पूरे जीवन में इतना पैसा कभी देखा भी नहीं होगा। जमींदार साहब, कोई भी किसान अपनी जमीन का सौदा नहीं करता। फिर मेरे पास तो केवल यही एक खेत है। अगर मैं यह खेत आपको दे दूंगा तो मैं क्या खाऊंगा? मेरे परिवार का क्या होगा? यह बात सुनकर जमींदार तिलमिला उठा और गुस्से में जमीन पर पांव पटकता हुआ वहां से चला गया। पहले भी वह कई बार मोहन से खेत लेने की जिद कर चुका था, लेकिन इस बार उसके स्वाभिमान को गहरी चोट लगी थी। अगली सुबह मोहन अपनी उपज लेकर मंडी की तरफ निकला। रास्ते में अचानक तेज रफ्तार से आती एक टेम्पो ने उसे जोर से टक्कर मार दी और चालक बिना रुके फरार हो गया। यह महज एक हादसा नहीं था, बल्कि जमींदार द्वारा रची गई सोची समझी साजिश थी। थोड़ी ही देर में आसपास के लोग घटनास्थल पर जमा हो गए। अरे भाई, लगता है ये कोई गरीब किसान है। जल्दी करो, इसे तुरंत अस्पताल ले चलो। देखिए, इन्हें बहुत गंभीर चोटें आई हैं। अगर तुरंत ऑपरेशन नहीं किया गया तो कुछ भी हो सकता है। इसलिए आप जल्दी से 60,000 रुपए की व्यवस्था कीजिए, वरना इसके बाद मेरी कोई जिम्मेदारी नहीं होगी। यह सुनते ही माँ बेटे घबरा गए और घर जाकर पैसों का इंतजाम करने लगे। जब कोई उपाय समझ में नहीं आया तो आखिरकार वे जमींदार के पास जाने को मजबूर हो गए। जमींदार साहब, मेरे पिताजी की हालत बहुत गंभीर है। मुझे 60,000 रुपए की जरूरत है। कृपया दया करके मुझे पैसे दे दीजिए। रोहन, तेरे पिताजी बीमार हैं, ये मैं मानता हूँ, लेकिन इतनी बड़ी रकम मैं यूं ही कैसे दे दूं? इसके बदले में तुझे मेरे पास कुछ गिरवी रखना होगा, चाहे गहने हो, घर हो या फिर खेत। सरिता को जमींदार की मंशा पर शक हो रहा था, लेकिन पैसों की भारी जरूरत के आगे वह कुछ भी कह नहीं पाई और खामोश रह गई। जमींदार साहब, मेरे पास गिरवी रखने के लिए गहने तो नहीं है, लेकिन मैं अपना खेत आपके पास रख देता हूँ, क्योंकि अगर पिताजी को कुछ हो गया तो उस खेत का मैं क्या करूँगा? जमींदार अपने मंसूबों में कामयाब हो गया और मोहन और उसका परिवार उसके जाल में फंस गए। कुछ समय बाद मोहन की हालत में सुधार हुआ और वह घर लौट आया। धीरे धीरे फसल बोने का समय भी आ गया, लेकिन मोहन इस हालत में नहीं था कि खेतों में काम कर सके। इसलिए रोहन ही दिन रात खेतों में मेहनत करता रहा। लगातार कड़ी मेहनत और थकान के कारण उसका मन उदास हो गया और उसके सारे सपने जैसे टूट गए। माँ, अब कुछ दिनों में हमारी फसल तैयार हो जाएगी। हम इसे बेच देंगे और जमींदार का आधा कर्ज भी चुका देंगे। जब फसल कटने ही वाली थी, तभी अचानक जोरदार बारिश शुरू हो गई। खेतों में मानो इंद्रदेव का क्रोध उतर आया हो और सारी फसल पानी में डूब गई। मोहन, तुम्हारी फसल पूरी तरह बर्बाद हो गई है और तुम्हें कर्ज लिए 1 साल हो चुका है। इसीलिए अब मुझे मेरे पैसे लौटा दो। मैं इसे और ज्यादा समय तक उधार पर नहीं रख सकता। हुजूर, हम गरीबों पर इतनी बेरुखी ना कीजिए। कुदरत की मार ने मेरी पूरी फसल खेत में ही सड़ा दी है। आज हालत ये है कि घर में 2 वक्त के अनाज का दाना तक नहीं बचा। जब पेट भरने के लिए रोटी नहीं है तो मैं इतना पैसे कहाँ से लाऊंगा? मुझ पर थोड़ा रहम कीजिए। मोहन के बार बार गिड़गिड़ाने का भी जमींदार पर कोई खास असर नहीं पड़ा। उसने निर्दयता से मोहन को सिर्फ 10 दिनों की ही मोहलत दी। जमींदार की धमकी सुनते ही मोहन फिर से बीमार पड़ गया। और फिर वही हुआ जिसका डर था। जमींदार गुस्से में पैर पटकता हुआ दोबारा मोहन के घर आया। मोहन, 10 दिनों की मोहलत कब की खत्म हो चुकी है, लेकिन तुम्हारी जेब से एक फूटी कौड़ी नहीं निकली। अब साफ सुन लो, तुम्हारी हैसियत पैसे चुकाने की नहीं रही। अपनी जमीन के कागजात मेरे हवाले कर दो, क्योंकि अब ये खेत मेरा हुआ। रोहन और उसकी माँ कर्ज के कारण कुछ नहीं बोल पाए। मोहन को इससे गहरा आघात लगा और वह स्वर्गवासी हो गया। रोहन और उसकी माँ बिल्कुल अकेले हो गए। इतना होने के बाद रोहन ने दिन रात मजदूरी करके पैसा इकट्ठा किया और एक कृषि प्रशिक्षण केंद्र बनाया।
रोहन का स्वभाव मिलनसार था। वह किसानों को अच्छे बीज, खाद और दवाइयां उपलब्ध करने लगा। धीरे लोग उस पर विश्वास करने लगे। लोगों की एक बहुत बड़ी भीड़ उससे जुड़ गई। वह गांव जाकर लोगों को सचेत करता, मेरे किसान भाइयों, जागने का वक्त आ गया है। अपनी मेहनत की कमाई को बिचौलियों के हाथों बर्बाद ना करें। अपनी फसल सीधे मंडी ले जाइए, जहां आपको अपनी उपज का सही और वाजिब दाम मिलेगा। और याद रखिए, अपनी ज़रूरतों के लिए किसी साहूकार के आगे हाथ फैलाने की ज़रूरत नहीं है। हमेशा बैंक से ही कर्ज लें। वहां ब्याज कम है, पारदर्शिता है और आपके साथ कोई धोखाधड़ी नहीं होगी। धीरे गांव में बदलाव की लहर आई और लोग जागरूक हो गए। अब कोई भी जमींदार के पास कर्ज लेने नहीं जाता था, जिससे जमींदार का दबदबा पूरी तरह खत्म हो गया। रोहन के कृषि केंद्र ने किसानों की तकदीर बदल दी और साथ ही रोहन के घर में भी खुशहाली आ गई। वह अब दिल खोलकर लोगों की मदद करने लगा। सच ही कहा गया है कि बुराई का अंत बुरा ही होता है। जमींदारों को उनकी बदहाली के रूप में अपने पापों की सजा मिल गई।